जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से कायराना हमला किया गया, हिंदुओं को उनके नाम पूछ पूछ कर गोली मारी गई, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं। याद करिए, बांग्लादेश जिस वक्त शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, तब भी वहां से हिंदुओं को मारा काटा गया था, हिंदुओं को भगाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अब आइए, जब वक्फ संशोधन बिल को कानून बनाया गया संसद में, तब मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हिंदुओं को घरों से भगाया गया, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। अब ठीक वैसे ही हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जब एक कायराना हमले में आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के 27 लोगों को मार गिराया। इसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका ये जो पैटर्न है, बांग्लादेश से चला मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से अब जम्मू कश्मीर, आखिर ये कहां जाकर रुकेगा, उसके पीछे मंशा क्या कुछ आतंकवादियों की है। शबनम, अगर पिछले साल के अगस्त से हम इस घटना को लें तो लगातार ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से देश में जो है वक्फ संशोधन कानून को लेकर बवाल भड़का हुआ है। और सबसे पहले क्या जला? बंगाल का मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहां से किसको पलायन करना पड़ा? हिंदुओं को। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन था, लेकिन निशाना किसे बनाया गया? हिंदुओं को। जैसे बिल जो है वो हिंदुओं ने जारी किया हो, वहां से हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उनकी बहन बेटियों को भगाया गया, न बूढ़ों को छोड़ा गया, न बच्चों को छोड़ा गया, और उनके घरों में आग लगा दी गई और हार कर हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। और ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री है, वो तमाशा देखती रही। लगातार वहां से धमकी दी जाती रही कि अगर वक्फ कानून जो है रद्द नहीं किया गया तो बहुत बुरा होगा। और अब देखिए ना, जम्मू कश्मीर में बुरा हो गया। बिल्कुल। अब देखिए ना कि कैसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मुसलमानों को नहीं, सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। इसीलिए ये खबर हाईलाइट हो रही है। क्यों सोशल मीडिया पर सवाल भी यही उठ रहे हैं कि हिंदुओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली मारी। आतंक का तो कहते हैं ना, कोई धर्म नहीं होता। आतंक को जब ये कहकर कोसा जाता है कि आतंकवादी मुसलमान थे, आतंकवादी क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन अब वो गैंग कहाँ है जो ये सामने आकर ये कहती थी कि आतंक का धर्म नहीं होता? तो क्यों धर्म देखकर ही गोली मारी गई? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्यों धर्म देखकर गोली मारी गई? क्यों मुर्शिदाबाद में जब हिंसा भड़की, धमकियां दी गई और उसके बाद तुरंत ये हमला हो जाता है? और ममता बनर्जी क्या कहती है? मुर्शिदाबाद का जो हमला था वो बाहरी लोगों ने किया। अब ये बाहरी लोग कौन है? कौन है ये बाहरी लोग? वही जिन्होंने पाकिस्तान को दहलाया, वही जिन्होंने हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया। कब तक देश यही सहता रहेगा? सवाल यही उठ रहा है अभिषेक। नहीं शबनम, आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी गलबैयां खूब हो रही हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश और पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्यों पट रही है? क्योंकि बांग्लादेश में जब घुसपैठ कर रहा है पलट हुआ तो कहा गया कि पाकिस्तान का ही हाथ था। शेख हसीना जब भारत आई, भारत में शरण उनको दी गई, तो बांग्लादेश लगातार धमकी देता रहा कि इसका हश्र भुगतना पड़ जाएगा, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। हिंदुओं को वहां प्रताड़ित किया गया, जमकर मारा गया और मंदिरों तक को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। हालांकि मोदी सरकार ने पहल की, कदम उठाया, जयशंकर ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश को तोड़ जवाब भी दिया। याद होगा कि जब अमेरिका में गए थे प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप से भी मिले थे, तो उस दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठा था, बांग्लादेश का मुद्दा उठा था। तो वहां से सिर्फ एक ही बात कही गई कि वो भारत का अपना मसला है और भारत खुद इसको हैंडल कर लेगा। मतलब वहां से खुली छूट भारत को भी दे दी गई कि बांग्लादेश का जो करना है आप कीजिए, क्योंकि वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था और पाकिस्तान जो है वो पर्दे के पीछे बांग्लादेश को बरगलाने की, बांग्लादेश को सपोर्ट कर निशाना बनाकर खेल खेल रहा था। और अब ये साफ तस्वीर हो गई है। बांग्लादेश ने मुर्शिदाबाद को जलवाया, कहा गया कि घुसपैठिए बांग्लादेशी यहाँ घुसे, और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान ने अब वही खेल खेलकर पीओके में उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घुसकर आतंकी हमला किया। 27 लोगों की मौत हो गई है। और जो कुछ हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो इस पर राजनीति करने में जुटे हुए हैं। हालांकि राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे मामले में देश को एक साथ आना चाहिए। तो जो घटनाओं का पैटर्न है वो समझाने की हमने कोशिश की, किस तरीके से हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर बंगाल, तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। कश्मीर से हमने देखा 90 के दशक में किस तरीके से 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया गया, रातों रात उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। और आज भी जम्मू कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जबकि ये हिंदू वहाँ का नहीं था और हिस्सों का था देश के, और ये सिर्फ घूमने के लिए वहाँ गया था। मतलब यही हिंदू जाकर जम्मू कश्मीर में घूमता है
वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, वहां इसी पर्यटन से रोजी रोटी चलती है और इसी पर्यटन को अब आतंकवादी काट देना चाहते हैं। क्योंकि अगर पर्यटन से लोग जम्मू कश्मीर के पैसा नहीं कमाएंगे, तब अलगाववादी पैसा देंगे, 2-2, 4-4 हजार या 500 रुपए में पत्थरबाजी करवाएंगे, कश्मीर को फिर से सुलगाने की कोशिश करेंगे, जो इस सरकार में नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अरबों का जो ट्रेड डील था माफ कीजिएगा सऊदी अरब में, उसे छोड़कर हिंदुस्तान लौट चुके हैं और उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने आवास जाएं, वहां जाकर मुलाकात करें। उन्होंने अपने आला अधिकारियों के साथ, विदेश मंत्री हों या फिर NST हों, एयरपोर्ट पर ही उनसे मुलाकात की। तो इस बात से संवेदनशीलता को समझा जा सकता है कि अब पाकिस्तान का हश्र क्या कुछ होने वाला है। शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।